मिर्च की खेती में आप वायरस, थ्रिप्स जैसी समस्या से परेशान हैं, तो फिक्र मत कीजिए। मैं रुचिता पटेल फ्रॉम महाकाल एग्रो में हमारी टीम में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं मिर्च की खेती के बारे में, तो पूरी जानकारी पाने के लिए हमारा वीडियो पूरा जरूर देखें। अगर आपको मिर्च की खेती करनी है तो आप 12 महीने में कभी भी कर सकते हैं, पर आपको बाजार से अच्छा दाम पाना है तो सबसे अच्छा समय जून से जुलाई या फिर अक्टूबर से दिसंबर है। अगर आप 1 एकड़ में खेती कर रहे हैं तो 100 ग्राम बीज या फिर नर्सरी से पौधे लाते हैं तो 8000 पौधों की जरूरत पड़ती है। ध्यान रखें, जब भी बीज या पौधे लें तो कोई भी अच्छी कंपनी का जिसकी क्वालिटी अच्छी हो उसका ही चयन करें। अब बात करते हैं खेत में क्या तैयारी करें। तो सबसे पहले आपको एक बेड बनाना है, जिसमें बेड से बेड की दूरी 3 फीट, बेड की चौड़ाई 3 फीट और बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी है। बेड बनाते समय बेड में आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट, DAP, MOP, गोबर का मिश्रण करना है। जब आप पौधे की रोपाई कर रहे हैं तब पौधों से पौधों की दूरी 1 फीट रखनी है। ध्यान रखें कि जब भी आप पौधों की रोपाई करें तब जमीन में नमी होना जरूरी है और साथ ही में आपको सुबह या शाम के समय पे ही पौधों की रोपाई करनी चाहिए। अगर आप ड्रिप से खेती करते हैं तो आपको 2-2 दिन के अंतराल में पानी देना चाहिए। आप अगर नाले से खेती कर रहे हैं तो आपको 10-12 दिन के अंतराल में पानी देना चाहिए। अब बात करते हैं मिर्च की खेती में सबसे महत्वपूर्ण बात, स्प्रे के बारे में। आपने देखा होगा कि मिर्च की खेती में लीफ कर्ल वायरस का अटैक सबसे ज्यादा होता है। तो वो अटैक आता कैसे है, फैलता कैसे है? इंसेक्ट की वजह से। इसी वजह से स्प्रे शेड्यूल में रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करें तो वायरस फैलाने का काम सफेद मक्खी करती है, तो आपको उसको कंट्रोल में लाने के लिए येलो ट्रैप लगाना चाहिए और रस चूसने वाली कीटक को कंट्रोल में लाने के लिए नीला ट्रैप जरूर लगाएं। साथ ही 15-15 दिन के अंतराल में नीम ऑयल का स्प्रे करना चाहिए। आपके खेत में व्हाइट फ्लाई, माइट्स, थ्रिप्स का अटैक दिखे तो एसिटामेप्रिड 20% SP, थायोमेथोक्साम 25% WG, इमिडाक्लोप्रिड 17.8% एसिड का बारी से छिड़काव करें। अगर खेत में फली छेदक, इल्ली का प्रकोप दिखे तो एमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG, प्रोफेनोल 40% प्लस साइपर 4% इसी का स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपकी खेत में पाउडरी मिल्ड्यू, रॉट, स्लिप स्पॉट, बैक्टीरियल विल जैसी समस्या दिखे तो थाइफोनेट मिथाइल 70% WP, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP का स्प्रे करना चाहिए और साथ ही में महीने में एक बार जड़ों में भी देना चाहिए। जैसे हमने आपको इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड दवाई के बारे में जानकारी दी, उसी हिसाब से आपको बारी से 7-8 दिन के अंतराल में स्प्रे करना चाहिए और इन सब के बीच में कोई अच्छा सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का भी यूज करना चाहिए। अगर पौधे में फल छेड़ने की समस्या दिखे तो आपको अल्फा नेफ्थाइल एसिटिक एसिड 4.5% एसिड का स्प्रे करना चाहिए, जिससे पौधे का ग्रोथ अच्छा होगा और साथ ही में फूल गिर जाने की समस्या कम होगी और फूल भी बढ़ेंगे। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर के बारे में। अगर आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो आपको 3-3 दिन के अंतराल में 19-19-19, उसके बाद 12-61-00, उसके बाद ह्यूमिक एसिड, उसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बारी से पौधा जब तक 30 दिन का हो जाए तब तक देना है। पौधा जब 31 से 60 दिन का हो जाता है तब तक आपको 0052-34, उसके बाद 13-40-13, उसके बाद 12-61-00, उसके बाद कैल्शियम नाइट्रेट के साथ बोरोन बारी से 4-4 दिन के अंतराल में देना है। जब पौधा 61 से 180 दिन का हो जाता है तब तक 5-5 दिन के अंतराल में आपको बारी से 0050, उसके बाद 13-045, उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट, उसके बाद एमोनियम सल्फेट देना है। आपको एक बात ध्यान में रखनी है,
हमने जो भी फर्टिलाइजर बताए वो मिक्स करके नहीं देना है, उसको बारी बारी से ही देना है। और महीने में एक एक बार ह्यूमिक एसिड, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ट्राइकोडर्मा जरूर देना चाहिए। अगर आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो जब तक आपका पौधा 30 दिन का हो जाए तब आपको अमोनियम सल्फेट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और ह्यूमिक एसिड देना चाहिए। जब आपका पौधा 60 दिन का हो जाता है तब आपको उसे सिंगल सुपर फॉस्फेट देना चाहिए। जब आपका पौधा 90 दिन का हो जाता है तब आपको उसे कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन देना चाहिए। जब आपका पौधा 120 दिन का हो जाता है तब आपको मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक सल्फेट देना चाहिए। जब आपका पौधा 150 दिन का हो जाता है तब आपको पोटास और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देना चाहिए। ये सब के बीच में पौधा पीला पड़ जाना या फिर मिर्ची टेढ़ी मेढ़ी आना जैसी समस्या दिखे तो आपको कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन देना चाहिए, जिससे पौधा हरा भरा होगा और साथ ही मिर्ची में एक अलग ही शाइन देखने को मिलेगी। ये सारी आम बातें थी मिर्च की खेती के बारे में। हम आगे मिर्च की खेती के बारे में और डिटेल्स में जानकारी लेके कुछ ही दिनों में अगला वीडियो पोस्ट करेंगे। ऐसी सारी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको इस वीडियो में दिखाई गई माहिती में कोई समस्या हो या फिर आपकी खेती में कोई परेशानी हो तो आप हमें स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिखकर समस्या बताएं, जिससे हमारी टीम आपको संपर्क करेगी और आपकी समस्या का समाधान देगी। और हम प्रयास करेंगे कि हमारा अगला वीडियो आपकी समस्या पर हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।